हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 3। इससे पहले मैं 2 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ लेके आई हूँ मैं, ये इसमें जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू किया है। तो यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा। ओके। साथ ही 2025-26 में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। कुल सदस्य संख्या 389, जो ब्रिटिश प्रांतों से 296 थे और देसी रियासतों से कितने थे तो 93 यानी कि 93। महिलाएं सदस्य कितनी थी तो 15। प्रथम दलित महिला जिनका नाम है दक्षयानी बेला युदन, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या सामान्य से 213, मुस्लिम से 79 यानी कि 79 और सिख से 4 सदस्य थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कुल संख्या कितनी थी तो 296, याद रखिएगा। कांग्रेस से 208 और मुस्लिम से 73 और अन्य से कितनी थी 15। नोट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव हुआ था वो पूना सीट यानी कि मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। ओके, ये कई बार पूछा गया है, कौन सी सीट, पूना। संविधान सभा का निर्माण प्रथम बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है। कुल सदस्य कितने थे तो 211। द्वितीय बैठक कब हुई तो 11 दिसंबर 1946, ठीक इसके 2 दिन बाद। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। 2 अन्य उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी और टी.बी. कृष्णाचारी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थी तो वी.एन. राव, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किया गया था और संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कब किया गया तो 22 जनवरी 1947 को। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था तो वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। संविधान सभा का प्रारूप 20 अक्टूबर 1947 में किया गया था। कुल अनुच्छेद 243 थे और अनुसूचियां कितनी थी 13। इसकी जांच प्रारूप समिति के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट इधर देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने आपको बोला है यदि हमसे कोई भूल, टाइपिंग मिस्टेक या कोई मिस्टेक होता है और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 6 अन्य सदस्य भी थे। पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को आई, जिसमें अनुच्छेद 315 और अनुसूचियां कितनी थी 8, ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट अक्टूबर 1948 को आई थी। नेक्स्ट, इतिहास में हम अब बात करने वाले हैं, अभी हमने किस में की थी तो पॉलिटी में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा ये कहाँ पर है तो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे तो रावी नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1921 में, ये यहाँ पर गलत नाम टैप हो गया है, तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की, साहनी ने, दयाराम साहनी। ओके, इनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। यह नगर ग्रिड पद्धति में बना हुआ है। यहाँ से शव दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान को R37 कहा जाता है। कपास की खेती के साक्ष्य, सुरक्षा दुर्ग, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो हड़प्पा से, नटराज के रूप में ये जो पुरुष की मूर्ति है।
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मुद्रा बनाने के लिए जो हड़प्पा के लोग थे वो किसका प्रयोग करते थे, तो सैल खड़ी का। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, ठीक 1 साल के बाद। ओके, हड़प्पा 1921 में और ये मोहनजोदड़ो का 1922 में। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई कितनी है, तो 15.23 मीटर। ओके, और विशाल स्नानागार की लंबाई 12 मीटर, लगभग चौड़ाई 7 मीटर और गहराई कितनी है, तो 243। ये विशाल स्नानागार है और ये क्या था, अन्नागार। ओके, नेक्स्ट है ये बुने हुए कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी पिंगिट्स ने कहा। 3 मुख वाले देवता पशुपत की मूर्ति मिली है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट मोहनजोदड़ो को जो क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति भी प्राप्त हुई है महिला की मोहनजोदड़ो से। एक सींग वाले बैल की आकृति की मोहर वाटर प्रूफिंग के भी साक्ष्य प्राप्त हुई हैं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में। आप क्लासेस को क्रम से देखिएगा, नहीं तो आपको ये लगेगा बीच बीच में कहाँ से रख दिया है। ओके, मैं स्टार्टिंग से करा रही हूँ सब कुछ। आज हम बात करेंगे हिमालय के क्षेत्र। सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का सबसे उत्तरी और पुराना भाग है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। जो काराकोरम श्रेणी है ये उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है इस श्रेणी को। इस श्रेणी में निम्न भाग शामिल हैं। माउंट काराकोरम 8,611 मीटर है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है काराकोरम श्रेणी की। ओके, और काराकोरम दर्रा ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट सियाचिन जो हिमनद है ये विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक है, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये इकोनॉमी आ गई। कल हमने जो अर्थव्यवस्था थे, वैदेशिक आधार और अर्थव्यवस्था के जो 5 सेक्टर थे वो भी किए थे पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो जो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार है, नहीं इसमें देखते हैं कौन कौन सी। नंबर 1 पे है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। यदि विकास कम हुआ है तो उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। नंबर 2 पे है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था ये कौन सी होती है, यदि विकास थोड़ा अच्छा हुआ हो तो उससे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नंबर 3 पर है विकसित अर्थव्यवस्था। जहां पूर्ण विकास हो चुका हो उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसी देश के संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, किसी देश का जो संसाधन है उसके स्वामित्व पर आधारित अर्थव्यवस्था के प्रकार कैसे हैं, कितने हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसके बारे में बताया गया है, किसके द्वारा बताया गया, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन्हें समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। इनकी बुक का नाम है दास कैपिटल। उद्देश्य जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। ओके, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और कीमत निर्धारण पर भी सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार यूएसएसआर सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बायो। ओके, बायो में पाचन, आहार नाल भी जिसे कहा जाता है और इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 6 भाग हैं, मुख, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। पाचन के चरण कुल कितने हैं, तो 5 चरण होते हैं। नंबर 1 अंतःग्रहण, पाचन, आमाशय, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। ओके, ये नोट में दिया है। जो पानी का अवशोषण होता है वो कौन सी आंत में होता है, बड़ी आंत में। भोजन का छोटी आंत में। अंतःग्रहण भोजन ये जो 5 पाचन के चरण है उनके अर्थ लिखे हुए हैं।
अंतःग्रहण का अर्थ होता है भोजन मुख में डालना। ओके। पाचन का अर्थ होता है भोजन को चबाना। अवशोषण का अर्थ होता है छोटी आंत में भोजन पहुंचकर उसके बाद भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है, उससे अवशोषण कहा जाता है। नंबर 4 पे है स्वांगीकरण। ये सभी पोषक पदार्थों को रुधिर में धकेल देता है, उसे स्वांगीकरण कहा जाता है। और रुधिर बहाकर पोषक पदार्थों को हड्डियों तक ले जाता है, ये रुधिर का कार्य होता है। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में त्यागना, ये उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य। इससे पहले 2 शास्त्रीय नृत्य कर चुके हैं हम, यदि आप बोल दिया है वो क्लासेस देख लेना। ओके। आज हम बात करेंगे मणिपुरी। ये कौन से राज्य का है? मणिपुर का। इस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था को दर्शाया जाता है, इसका संबंध वैष्णव संप्रदाय से है। मणिपुरी नृत्य का इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाय हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। इस नृत्य की रासलीला को पहली बार 1779 में चिनठांग खोबा के द्वारा किया गया था। ये पूछा गया है एग्जाम में, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसमें पीना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और मर्दालू पहलू, पंग, चोलोन, कुल ताल 64 का प्रयोग किया जाता है ओडिसी नृत्य में। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ पर है? तो मणिपुर, इम्फाल में, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नृत्य है कुचिपुड़ी। यह शास्त्रीय नृत्य है और कौन से राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है और भागवत पुराण के आधार पर माना जाता है इसको। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है और उसे तरंगे कहा जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। नर्तकों को भगवतालु के नाम से जाना जाता है। देखो कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी, तो उसके लिए सॉरी। और यदि हमसे कोई भूल होती है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और डाउट है तब भी पूछ सकते हैं। ओके। और इस नृत्य का नाम क्या है? इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है, जो कुचिपुड़ी है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का जनक कहा जाता है। इन्होंने भाम कल्पम नाटक की रचना की, जो कि कुचिपुड़ी पर आधारित थी। ओके, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, सिद्धेंद्र योगी। तो ये थी आज की क्लास। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही आपको क्लास ठीक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।